जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों बहनों को। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समय निकाला सेशन में आने के लिए और बराबर समय निकालते हैं। और कुछ लोग काफी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज फर्स्ट टाइम भी जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज का हमारा टॉपिक है, वैसे ज्यादातर लोगों ने मैसेज के माध्यम से देख भी लिया होगा और इस पे हमारा डिस्कशन हुआ था मेरा और रविंद्र तोमर जी का। तो आज के सिनेरियो के हिसाब से और आज ज्यादातर हमारे सेशन जितने भी हमने लिए हैं और लेते हैं कि हमारे जो सेशन होते हैं स्पेशली किसी भी राजनीतिक प्रोपेगेंडा से हटके होते हैं, किसी भी चीज से माध्यम से हटके होते हैं। समाज की जागृति के लिए, समाज के करंट सिनेरियो के लिए, समाज की स्थिति के लिए, अपने सनातनियों को जागरूक करने के लिए और उनके अंदर एक भावना प्रकट करने के लिए, उनके अंदर जो हीन भावना भी है उसको दूर करने के लिए, उनके अंदर एक आत्मविश्वास लाने के लिए और अपने धर्म पे किस तरह से वो मतलब अपने आप को अडिग कर सकते हैं, एक मानसिक लेवल को संतुलित करने के लिए हमारे ज्यादातर सेशन उस तरह के रहते हैं। हमारे यहाँ पे कोई हम न्यूज चैनल की एजेंसी को नहीं हम चैलेंज करते हैं, किसी राजनीतिक प्रोपेगेंडा को हम चैलेंज नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। वो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जिन पे शायद हम बहुत सारी तर्कों को या बहुत सारे तर्क को हम नहीं मैनेज कर सकते, ना ही हमारे वो हमारे पिछले 1 डेढ़ साल के प्रोपेगेंडा में, एजेंडा में कहीं पे भी रहा है। तो एक तो ये कहना मुझे था। जैसे आज का जो हमारा सेशन है कि लोगों का जो अंदर राष्ट्रवाद की भावना है, जो राष्ट्रवादी लोग हैं और जो लोग चलो नहीं भी हैं मान लेते हैं, लेकिन जो लोग हैं राष्ट्रवादी, पहले हम उनसे ही बात करेंगे जिनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है। जब राष्ट्रवादी हैं तो उनकी सोच को कैसे वास्तविक और प्रभावशाली बनाएं, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो जो लोग अपने आप में क्लियर हैं, अपने किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, भले ही समाज में कितनी भी बुराइयां हैं, कुछ भी हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे हमारे भाई लोग हैं जो अलग अलग माध्यम से काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं समाज के लिए उनकी एक प्रेरणा हमेशा समाज को मिलती रहती है और एक दूसरे से हम इंस्पायर होते हैं, एक दूसरे से बातों से हम सहमति असहमति भी जताते हैं। लेकिन जहाँ पे राष्ट्र की या देश की बात आती है तो वहां पे हमारा सबका एक मत होना और उस मत के साथ में एक कंक्लूजन लेना, समाज के लिए एक सही डिसीजन और एक सही निर्णय लेना, वो राष्ट्रवादी लोगों का काम। अब जो लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना नहीं है या उनके अंदर किसी पार्टी की वजह से अभाव है, उसको भी हमें मापदंड या मेजर करना और उसके उनको भी सही रास्ते पे लाना और उनको भी जस्टिफाइड करना। क्योंकि समाज का यदि कोई हमारा अपना सनातनी भाई, सनातनी कोई समाज का कोई भी व्यक्ति या विशेष है, उसकी भी सोच या वो कोई किसी भी लेवल पे है, किसी भी वर्ग में है, निम्न वर्ग में है, मध्यम वर्ग में है, लेकिन उनकी भी सोच को बैलेंस करना, मतलब अनुपारित करना, वो भी हमारा काम है। यदि हम अपने आप में ठीक हैं या हम सही रास्ते पे हैं तो दूसरों को भी हम सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। यदि मैं आज के सेशन को, जैसे आज हमारे कोर स्पीकर और भी हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, फिर हम बाकी कोर स्पीकर की तरफ भी जाएंगे। जैसे कि आज के कोर स्पीकर रविंद्र तोमर जी हैं, रवि हड्डीकर जी हैं, देवेंद्र जी हैं और भी जो हमारे कवर स्पीकर के तौर पे बोलना चाहेंगे तो वो भी बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारे कोर स्पीकर हैं, बाकी भी हमारा ये रहता है कि और भी स्पीकरों को हम समय दें, लेकिन अपनी बात समय के हिसाब से मिनिमम समय में रखने की कोशिश करें। सबसे पहले बात आती है कि जब हम राष्ट्रवादी बात करते हैं कि राष्ट्रवादी सोच को हम कैसे वास्तविक करें और कैसे प्रभावशाली करें, तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि जब राष्ट्रवादी सोच को वास्तविक करना है तो सबसे पहले खुद को वास्तविक करना पड़ेगा। क्योंकि राष्ट्रवादी सोच को वास्तविक करने के लिए वास्तविकता किसी पेड़ पे नहीं लगती है, पहले वास्तविक जीवन में, वास्तविक डेफिनेशन में, वास्तविक सिद्धांतों के साथ हमें अपनी जीवन शैली में अपने आप को ढालना पड़ेगा। और वास्तविकता कब आती है? जब हमें अपने ऊपर विश्वास होता है, और वो कब होता है कि जब हम अपने ऊपर एक आत्मविश्वास की जीवन शैली पे चलते हैं। और यही आत्मविश्वास, यही वास्तविकता दूसरों के ऊपर जाती है कि जब हमको खुद पे, अपने आप पे विश्वास होता है, हम सही मार्ग पर होते हैं, सही चीज का साथ देते हैं, सच बात बोलते हैं, तो दूसरे लोगों पर भी हम विश्वास कर सकते हैं। और जब राष्ट्रवाद की बात आती है, सही तरह से राष्ट्रवाद के लिए काम करने की बात आती है, उस वास्तविकता से काम करने की बात आती है, तो वो भावना तभी हमारे अंदर पनप सकती है
जब ये भावना हमारे अंदर पनप जाएगी, वास्तविकता में जीने की, वास्तविकता में रहने की, वास्तविक बात बोलने की, वास्तविक अपने आप पे विश्वास करने की, दूसरे भी लोगों पे उस सहानुभूति के साथ विश्वास करने की, तो ये राष्ट्रवादी जो सोच है प्रभावशाली भी होती है। क्योंकि राष्ट्रवादी सोच ना एक लेवल तक सीमित हो चुकी है, एक लेवल तक सोशल मीडिया तक रह चुकी है, खाली हालचाल पूछने तक रह चुकी है। हमने अपने आप को वास्तविक लाइफ से बहुत हटा लिया है, और हम कहीं ना कहीं औपचारिकताओं के मद्देनजर रहते हुए अपने आप को उस तरह से प्रोजेक्ट करते करते हम कहीं ना कहीं अवास्तविकता की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी देशभक्ति, हमारी धर्म भक्ति, हमारी राष्ट्र भक्ति या हमारी संस्कृति पे कहीं ना कहीं वो फिर हम उसके प्रति कमजोर भी हो जाते हैं और क्वेश्चन मार्क भी लगता है। तो यदि सही मायने में हम सनातन संस्कृति को फॉलो करते हैं, सनातन संस्कृति में हमने जन्म लिया है और उसी को अपना के अपनी जीवन शैली चला रहे हैं और चलाना चाहते हैं, तो सनातन नाम तो सच्चाई का है, और सच्चाई से ही यदि अपने आप को व्यतीत करना है तो यही वास्तविकता है। और जब वास्तविकता हमारे जीवन में आ जाएगी तो जो भी हम काम करेंगे, राष्ट्र के लिए भी करेंगे, धर्म के लिए भी करेंगे, उनका प्रभाव और प्रभावशाली होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, ठीक है, राष्ट्रवादी सोच के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लेना पड़ता है। आज का जैसा समय है, सोशल मीडिया पे भी आवाज उठानी पड़ती है। बहुत अच्छी बात है, अपने अपने माध्यम से हर आदमी उस प्रोपेगेंडा को, कहीं गलत नैरेटिव को भी लोग क्रॉस करने के लिए होने चाहिए। सोशल मीडिया पे भी अपने लेवल की आवाज उठनी चाहिए, उठती भी रहती है। लेकिन उसके साथ साथ सोशल मीडिया से भी बाहर आकर लोगों से भी वास्तविक रूप से मिलना बहुत जरूरी है। पर्सनल लेवल पे भी हूबहू मिलना बहुत जरूरी है, चाहे हमारा वो पड़ोस हो, चाहे हमारा गांव हो, चाहे हमारा कोई छोटा शहर हो, चाहे हमारे काम करने का प्रोफेशन हो। मतलब प्रोफेशन की जब बात आ जाती है, हम सोच लेते हैं प्रोफेशन, प्रोफेशन में भी हम कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं कि जहां से राष्ट्रवादी सोच को हम मजबूत कर सकते हैं। प्रोफेशन का मतलब यही नहीं है कि हम 24 घंटे प्रोफेशन में हैं, 8 घंटे 10 घंटे तो केवल हम प्रोफेशन की ही बात करें या प्रोफेशन में ही लिप्त रहें। ठीक है, वो हमारा प्राथमिकता है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। क्या हम 2 5 10 20 मिनट भी कभी राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में, धर्म के बारे में डिस्कस करने का समय निकालते हैं उस जिम्मेदारी से? शायद हो सकता है उसके लिए भी हम नहीं निकाल पाते। तो जो सोच है हमारी, जो सात्विकता है, सोशल मीडिया के अलावा हमारे वास्तविक जीवन में भी होनी चाहिए, चाहे वो पारिवारिक लेवल पे हो, समाज के लेवल पे हो, कॉलोनी के लेवल पे हो, या हमारे प्रोफेशन के लेवल। नेक्स्ट, हम अपने आप को इतना सैचुरेट और इतना स्ट्रक कर लेते हैं कई बार अपने आप में कि हम बिना काम से किसी से बात ही नहीं कर पाते। तो ये भी हमारे साथ में एक ऐसा बैरियर लग जाता है कि जब हम कुछ अपने जीवन की कोई चीज नई करनी चाहें, किसी नई चीज के साथ किसी को जोड़ना चाहें, किसी की नई चीज के साथ हम भी खुद को जोड़ना चाहें, तो हम अपने आप को सेग्रीगेट नहीं कर पाते, सुलझा नहीं पाते। तो सबसे पहली बात यह है कि मतलब हमको लोगों से बिना काम से भी वार्तालाप करने की एक हैबिट होनी चाहिए, एक आदत होनी चाहिए, तो उसमें से फिर काम की बात भी निकलेगी। फिर लोग कहीं ना कहीं, हमारी मतलब बॉन्डिंग होनी बहुत जरूरी है। हम यदि काम से ही लोगों से बात करेंगे तो फिर सचमुच में काम करने पड़ने पर हो सकता है कि फिर वो हमारे कहीं ना कहीं फोन भी ना उठें। तो लोगों से एक अटैचमेंट होना, एक एक दूसरे पे विश्वास होना, एक दूसरे पे एक दूसरे के प्रति खड़े होना, वो तब आता है कि जब हमारे एक जो रिलेशनशिप, जो डेली डेली बेसिस पे जो चीजें होती हैं, वो उनमें हमारे अंदर एक फ्रीडम हो। हमें इस तरह के रिलेशन होने चाहिए, यदि किसी को आपसे 1 मिनट बात करनी है और आपको भी 1 मिनट बात करनी है, तो आपको संकोच ना हो 1 मिनट बात करने में। किसी का फोन उठाने के लिए आपको सोचना ना पड़े, आपको बहाना ना मानना पड़े। यदि आप सचमुच में बिजी हैं तो ये बता सकते हैं मैं बिजी हूँ। सचमुच में आपको लगता है कि मैं 10 सेकंड बात कर सकता हूँ, तो 10 सेकंड में, 20 सेकंड में बात करके या फोन कट करके डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो ये हमारी रिलेशनशिप होती है ना, ये हमको लगता है छोटी छोटी चीजें, लेकिन इनसे ही रिलेशनशिप बनती है, और इसी रिलेशनशिप से एक विश्वास आता है। इसी से ही समाज मजबूत होता है। इसी से ही, जब समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र किसी पेड़ पे नहीं लगता है। अच्छे समाज से ही अच्छा राष्ट्र बनता है। और राष्ट्रवादी सोच हमारी वास्तविकता से ही निकल के आती है कि हम अपने समाज के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति कितने वास्तविक हैं। जब हमें बात आती है कि जब हम, नेक्स्ट जो पड़ाव आता है, नेक्स्ट जो, कि हमने अपने आप को पार्टियों में भी हम जब विभाजित कर लेते हैं अपने आप को, तो वो भी हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी बन जाती है।
कि भाई हम तो अब इस पार्टी में आ गए या हम इस पार्टी में नहीं है तो हमको राष्ट्र विरोधी रहना जरूरी है, हमको तो इस एजेंडे पे बोल ही नहीं सकते, और हम अब इस पार्टी में आ गए तो हमको तो राष्ट्र के लिए बात करनी पड़ेगी, धर्म के लिए बात करनी पड़ेगी। ऐसे भी बहुत सारे नेता अभिनेता, ऐसे नेता कह लीजिए फॉलोवर के लिए उनकी मजबूरियां बन जाती है राष्ट्र के बारे में बात करने की, धर्म के बारे में बात करने की। कुछ पार्टियों की ऐसी होती है कि उनको हमेशा राष्ट्र के खिलाफ, धर्म के खिलाफ कोई बात करना है। ऐसे मजबूरियां बन जाती हैं लोग। अब मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ कि मैं पार्टियों के नाम लेके आपको बताऊंगा। मैंने अपनी बात बोल दी है और बिना पार्टियों के नाम लिए हुए। तो हम अपने, जब सबसे पहले हम सनातनी है, सनातनी समाज का हिस्सा है, तो अपने आप को हम ऐसे क्यों बांटे? किसी पार्टी की मजबूरी के तहत अपने 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 हमारी राष्ट्रवाद की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, किसी पार्टी के तहत या पार्टी की वजह से ही पनपेगी क्या? नहीं। जब हमारी भावना हमारे हिसाब से पनपेगी या हमारी संस्कृति हमारे सिद्धांतों के हिसाब से पनपेगी, वो किसी पार्टी के ऊपर निर्भर नहीं है। तो पहले तो अपने आप को सबसे ऊपर रखें, अपनी संस्कृति को सबसे ऊपर रखें, अपने राष्ट्रवाद की भावना को सबसे ऊपर रखें। क्योंकि पार्टियों में लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। हाँ, जो राष्ट्रवाद के लिए पार्टी काम करती है, जो आपके धर्म के लिए सपोर्ट में काम करती है, तो उनके साथ में आप कंधे से कंधा मिला के भी चलें। जो पार्टी आपके राष्ट्र के विरोध में काम करती है, जो राष्ट्र के विरोध में सोच रखते हैं, उनका खंडन करने की भी जरूरत है। तो हमें अपने आप को सेग्रीगेट करके सुलझा के प्रोजेक्ट करने की जरूरत है समाज के अंदर। कोई हो सकता है कि हमारे जो सनातनी भाई बहन हैं या किसी भी पार्टी की वजह से अपने आप को किसी गलत रास्ते पर रखे हुए हैं, तो उनको भी आप सही तरीके से समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं प्यार से। जब हम किसी से प्यार से काउंटर करते हैं, समझाते हैं ना, तो लोग कन्विंस भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कन्विंस नहीं, लेकिन हमें काउंटर करना आना चाहिए, समझाना आना चाहिए। हम वन टू वन बात करके किसी एक बंदे को भी कन्विंस करते हैं। मैं कहता हूँ एक बंदे को कन्विंस करने के लिए आपको 10 दिन भी लगते हैं, 10 बार भी आपको कॉल करनी पड़ती है, तो आप कर सकते हैं। और सही चीज एक टाइम के बाद में हर आदमी को क्लिक जरूर होती है। किसी पार्टी का प्रवक्ता ना बन के अपने धर्म का प्रवक्ता बने, अपने राष्ट्र के प्रवक्ता बने। जब आप किसी पार्टी के प्रवक्ता बनने की कोशिश करेंगे, तो किसी पार्टी के प्रवक्ता को दूसरी पार्टी वाला कभी नहीं पसंद करता। तो प्रवक्ता बन सकते हैं तो अपने राष्ट्र के बन सकते हैं, अपने धर्म के बन सकते हैं, अपनी संस्कृति के बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने आप पे स्टैंड लेने की। नेक्स्ट। हाँ, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम किसी दिखावे की वजह से, किसी औपचारिकता की वजह से, किसी पार्टी की वजह से हम अपने राष्ट्रवाद की खोखली भावना को ना पालें और खोखली भावना का दिखावा ना करें दूसरों के साथ। यदि हम खराब हैं तो खराब बन के रहें, किसी पार्टी की वजह से अच्छे बनने की कोशिश ना करें। उसमें भी फिर क्या होता है ना कि हम अपने प्रोफाइल में अपने आप को नहीं समझ पाते कि हमको धर्मेंद्र बन के जीना है, जितेंद्र बन के जीना है, या अमजद खान बन के जीना है। तो ऐसा भी हम अपने आप को गुमराह कर लेते हैं। तो वास्तविक बन के और जो आपके अंदर भावना है उसको प्रोजेक्ट करें, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक चीजें फिर चल नहीं पाती। जब ये सब चीजें हमारी होती हैं, तो फिर हमें अपने आप को प्रैक्टिकलिटी से भी जोड़ना बहुत जरूरी है। जब राष्ट्रवाद की भावना को प्रभावशाली करना है, तो फिर जमीन पे भी उतरना पड़ता है, लोगों से बात भी करनी पड़ती है, समय भी खपाना पड़ता है, अपने परिवार से गालियां भी सुननी पड़ती हैं, समाज से भी गालियां सुननी पड़ती हैं, क्योंकि धर्म और समाज के लिए काम करना इतना आसान काम नहीं है कि आपको कोई अपमान भी ना झेलना पड़े, आपको किसी की गालियां भी ना झेलनी पड़े, आपको सब कुछ बड़ा गुडी गुडी हो जाए, सब लोग आपको अच्छे बोलें। आप जितना मर्जी अच्छा भी काम कर लेंगे, तब भी आपको समाज, शायद समाज के 10 लोग अच्छा बोलेंगे तो 4 लोग आपको गालियां भी देंगे। उसके लिए भी शुड बी रेडी। यदि हम इतनी एक्सपेक्टेशन लेके जिएंगे कि सब लोग, ये जहाँ पे हम निकले वहां लोग माला लेके खड़े रहे आपके गले में पहनाने के लिए, ओवर एक्सपेक्टेशन से भी हम दुखी रहते हैं। तो समाज से उतनी आशाएं भी ना पालें कि आपको, मतलब हम वहां पे भी कहीं ना कहीं फिर बिखर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, या अपने आप को पीछे कर लेते हैं। एवरेज चलें, स्लो चलें, चलते रहें। आपके काम में निरंतरता होनी बहुत जरूरी है। जब निरंतरता हमारे सही चीज के लिए है, हम पता है कि हम सही प्लेटफॉर्म के जरिए, किसी माध्यम से हम अपने आप को सही तरह से लेके चल रहे हैं, समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं, धर्म के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों से आप कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, इसके तराजू किसी के पास होगी वो अलग बात है, लेकिन हम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं।
ये सोच के चले, यदि हम सही रास्ते पे हैं, भले हमारी स्पीड 10 की क्यों ना है, तो भी हम कहीं ना कभी कभी ना कभी मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। तो निरंतरता होनी, पॉजिटिविटी होनी, और वो झेलने की, नेगेटिविटी को झेलने की क्षमता होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से भी कहीं ना कहीं समाज टूटता है, एक दूसरे से हम बिखरते हैं। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम दूंगा, और जो हमारे नेक्स्ट को स्पीकर है आज के श्री रविंद्र तोमर जी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो आगे का सेशन में अपनी बात रखें। जय श्री राम रविंद्र तोमर जी। जय श्री राम सभी भाई बहनों को, सनातनी जय भाई श्री राम। बहनों को, हर हर महादेव। हर हर महादेव। योगेश जी, जैसे कि टॉपिक आपने रखा है आज बातचीत करके, वो जी बहुत ही गंभीर और चर्चा का विषय है। जी। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सीधे पॉइंट पे आता हूं कि जैसे हमारे देश में हम्म, राष्ट्र भक्ति या राष्ट्र प्रेम, धर्म भक्ति या धर्म प्रेम, ये एक दूसरे के पूरक है, और इसके प्रति इतनी उदासीनता है कि शायद ही किसी राष्ट्र के लोगों में इतनी उदासीनता होगी जितनी इस भारतवर्ष के लोगों में, हम सनातनियों में राष्ट्र के प्रति भी और धर्म के प्रति भी उदासीनता है। वो हम्म, शायद ही कहीं देखने को मिलेगी। हम्म, इसके जो कारण मेरी समझ में आते हैं, वो शायद हम राष्ट्र को और धर्म को प्रॉपर समझ नहीं पाए। तो करेक्ट। सर्वप्रथम तो मैं जैसे राष्ट्र भक्ति की बात करता हूं, हम्म, कितनी हमारे देश में हम सनातनियों में हैं, शायद आप सबको दिख गई होगी। हम्म, अभी अगर मैं हाल फिलहाल का ही जो कि एक आप सभी भली भांति इससे अवगत है, जो हम्म, पहलगाम में आतंकियों ने बर्बरता की थी, हम्म, उसके बाद आपने देखा होगा हम्म, कि पूरे देश में जगह जगह कुछ आक्रोश रैलियां निकली थी, जी। और अलग अलग कॉलोनी में, अलग अलग शहर में निकली थी, हम्म, जिसमें हजारों और लाखों लोग रहते हैं। जी। संभवतः करेक्ट। एक कॉलोनी ने निकाली होगी जिसमें 2000, 4000, 5000, 3000 लोग रहते हैं, तो आपने हम्म, देखा भी होगा 100, 150, 200 लोगों से ज्यादा वहां आक्रोश रैली में सम्मिलित नहीं हुए थे हम्म, ये हमारे सनातनी भाई। हम्म, तो आप इससे आइडिया लगा लीजिए कि हमारे जितने भी सनातनी हैं या जितने भी राष्ट्रवादी हैं, जितने भी हिंदुस्तान में लोग रहते हैं, वो हम्म, अपने राष्ट्र के प्रति कितने वफादार हैं और कितने उनके अंदर प्रेम, हम्म, राष्ट्र का प्रेम भरा हुआ है। जी। आप इससे आइडिया लगा लीजिए। मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूं, एक एग्जांपल देता हूं अपनी कॉलोनी का, जी। रुद्रपुर मैक्स का। यहाँ पे कुछ सनातनी भाइयों ने एकत्रित होकर एक आक्रोश रैली निकाली, हम्म, तो भाग्य से मैं भी शामिल था, मैं यही था रुद्रपुर, तो मैं भी शामिल हुआ उसमें। यहाँ पे जी। 5000 की संख्या है इस कॉलोनी में लगभग, और जी। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि मात्र 200 लोग या 250 लोग, इससे ज्यादा 150 से 250 लोगों के बीच में ही हम्म, वहां पे हमारे सनातनी भाई आए थे या भारतीय आए थे, हम्म, और जिसमें से मेरे ख्याल में 50% तो मात्र शक्ति थी। अच्छा। तो तो आप सोचिए 5000 लोगों में से हम्म, कितने लोग जो हैं हम्म, वो आक्रोश रैली में शामिल हुए थे। बाकी जब आक्रोश रैली निकल रही थी तो छत पे से तमाशा देख रहे थे, जो सदियों से हम्म, होता हुआ है। हम्म, 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 तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हम अपने राष्ट्र के प्रति हमारे में कितना भाव है। हम्म, दूसरी घटना मैं बताता हूं आपको, आपने सभी सभी जानते हैं इसको भी। जब हम्म, युद्ध चालू हुआ हम्म, तो तथाकथित कुछ राजनेताओं ने जो तांडव दिखाना चालू किया, हम्म, आप सभी हम्म, जानते हैं उनको, हाँ जी, अपनी हाँ जी। गंदी करेक्ट। राजनीति से, गंदी सोच से जो तरह हम्म, तरह का प्रोपेगेंडा चलाए और तांडव किया, उसमें हम भारतीयों ने, हम राष्ट्र प्रेमियों ने हम्म, कितना विरोध किया उनका। हम्म,
सुनते रहे, मन मन में गाड़ बकते रहे। यही तो किया। कितने लोग सड़क पे उतरे। भाई मैं कह रहा हूं कि सपोज करो कि मेरी कॉलोनी के पास में या मेरे शहर में, मेरे गांव के पास में कोई अनाप शनाप बकवास कर रहा है नेता। मैं तो नेता नहीं कहूंगा, बल्कि उनको देशद्रोही कहूंगा, राजद्रोही कहूंगा। क्यों नहीं हमने उसके घर पे जाके पकड़ लिया उन लोगों को। और कितनी उदासीनता आप देखिए, चाहे हमें न्यूज के माध्यम से पता चल रही है, एमपी में जो एक नेता है तथाकथित, उसने किस तरह के शब्दों का यूज किया है। क्या उसको जेल के अंदर नहीं डालना चाहिए, या उस जो भी पद है उसको निरस्त नहीं करना चाहिए। सही बात है। तो हमारी ये जो उदासीनता है ना, ये हमें लेके बैठ जाएगी, और बैठ गई है। और मेरी समझ से एक बात नहीं आ रही कि सदियों से हम जो है, जितने सनातनी अभी हिंदू बचे हुए हैं इस राष्ट्र में, वो एक, अगर आप देखोगे कहां तक फैला हुआ था ये हमारा हिंदुस्तान कहां तक फैला हुआ था। और आज हम एक मुट्ठी भर देश में आ गए, और उसमें भी हम अपनी हालत को समझ सकते हैं। तो हम कब जागेंगे? और अगर हम नहीं जागे, हमने अपने अपने स्तर से अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना को नहीं जागृत किया, तो वो है दिन दूर नहीं है जब हमें इस राष्ट्र से भी भागना पड़ेगा। क्योंकि बाकी सब जगह से तो भाग के आ गए हैं, अब यही एक जगह बची हुई है। और हमारे पास विकल्प भी कुछ नहीं है अभी, क्योंकि हम यहां से भाग के जाएंगे कहां। तो राष्ट्र प्रेम की जो भावना है, वो तो आप भली भांति सभी सम्मानित भाई बहन जितने आज सेशन में आए सभी जानते हैं कि कितनी राष्ट्र प्रेम की भावना हम सनातनियों में, हम हिंदुस्तानियों में है। घर में बैठे हैं, इतिहास उठा के देखोगे तो तब भी यही हुआ था कि वही 10% लोग आए थे लड़ने के लिए, उन्होंने ही अपना हथियार उठाए थे। और आज भी वही है, मेरे ख्याल में आज तो 10% होंगे भी नहीं। क्योंकि अगर 140 करोड़ हम हैं और 25 से 30 करोड़ दूसरे हैं, तो कितने लोगों ने आक्रोश दिखाया, परसेंटेज वाइज आपको पता चल जाएगा। या जगह जगह जब भी अधर्मी लोग झगड़ा करते हैं या कुछ करते हैं, कितने लोग घरों से निकल के आते हैं, तो समझ में आया था राष्ट्र के प्रति कितने हम चिंतित है, कितने वफादार हैं, सब समझ में आ रहा है। एक राष्ट्र है, आप सभी जानते हैं, इजराइल। शायद पूरे संसार में उससे ज्यादा राष्ट्र भक्ति किसी के अंदर नहीं होती है, किसी भी जितने नागरिकों के उनके अंदर है। अगर कोई भी विपत्ति आती है उस राष्ट्र पे, तो जितने भी नागरिक बाहर रह रहे हैं सब छोड़ छोड़ के अपने राष्ट्र चले आते हैं, काम धंधे छोड़ के, नौकरियां छोड़ के अपने राष्ट्र में आ जाते हैं। और एक ये भारतवर्ष है कि यहां से नौकरी और व्यवसाय तो छोड़ो, बाहर सड़क पे नहीं निकल सकते, अगर कहीं आक्रोश रैली आ रही, किसी का साथ नहीं दे सकते, छतों पे खड़े होकर तमाशा देखते हैं लोग बात। और यही सदियों से होता हुआ आया। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये जागेंगे कैसे और जागेंगे कब। तो मैं तो सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप अपने अपने स्तर से जगाना चालू करें। और जागते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जागते नहीं है जी। क्योंकि जैसे मैं अभी यहीं की बात करूं, मैंने आज ग्रुप में भी डाला है, तो मेरे को लगा कुछ टाइम, लेकिन मेरा जो एम है कि भाई मैं आने वाली नई पीढ़ी को सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के लिए पूरा तैयार कर दूं, जितनों को भी 10 को या 20 को जितनों भी कर पाए। लेकिन मैं मेरे जो साथ देने वाले सनातनी भाई आ गए हैं, साथ दे रहे हैं, और आने वाले समय में हम ये कार्य अच्छे रूप से चालू कर देंगे जी। तो राष्ट्र भक्ति या राष्ट्र भावना, राष्ट्र प्रेम अगर हमने जगा पाए, चाहे हमें अपने काम धंधे छोड़ के कुछ समय निकाल के जगा ले, नहीं तो अन्यथा हाल हमारा वही होने वाला है जो पुरखों का हुआ है कि जितने लोग राष्ट्र के प्रति चिंतित है, राष्ट्र प्रेमी है,
वो ही लड़ेंगे और वो ही फिर शहीद हो जाएंगे। बाकी फिर कोई धर्म परिवर्तन करेगा, कोई छोड़ के भागेगा, कोई कुछ करेगा। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा यहाँ पे धर्म भक्ति की, धर्म भावना, क्योंकि राष्ट्र जब तक धर्म को नहीं समझते, क्योंकि राष्ट्र और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं, करेक्ट। जब तक हम धर्म को प्रॉपर नहीं समझ पाएंगे तो हम राष्ट्र प्रेम भी नहीं जगा पाएंगे। यहूदी समझ चुके हैं अच्छे से कि हमारी जनसंख्या कितनी है, और वो अपने धर्म को समझ चुके हैं कि राष्ट्र रहेगा तो धर्म रहेगा, अगर राष्ट्र नहीं रहेगा तो धर्म नहीं बचेगा। तो हमें अपने सनातनी भाइयों में धर्म भक्ति की भावना भी जगानी पड़ेगी, और हमारा धर्म क्या है वो शायद हमें सीखना पड़ेगा। हमारा धर्म केवल मंदिर में जाना या कथाएं सुनना या टीका लगाना या पूजा पाठ करना केवल यहां तक ही सीमित नहीं है। और ये हमारा धर्म केवल ये धर्म नहीं है, या धर्म भक्ति केवल ये नहीं है कि हमने ये कार्य कर ले तो हमारी धर्म भक्ति हो गई। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है योगेश जी ये समझ के कि हम अपने धर्म को समझ ही नहीं पाए प्रॉपर तरीके से। जबकि अगर मैं कहूं कि रामायण आप पढ़ लीजिए या उठा लीजिए, गीता पढ़ लीजिए या उठा लीजिए, सब में स्पष्ट संदेश है, बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन हम अंधे हैं या ना समझ है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट संदेश है उसमें। करेक्ट। आप देखिए कोई भी हमारी जितनी भी देवी देवताएं हैं, जितने भी भगवान हैं, चाहे वो आज के कैलेंडर ले लीजिए, तस्वीर ले लीजिए, या जो पुराने जितने भी ग्रंथ हैं उनमें चित्र हैं, जितनी भी देवी देवताएं हैं उनमें शास्त्र के साथ साथ क्या शस्त्र नहीं दर्शाए गए हैं? हर हमारी देवी देवताएं ये संदेश देती है कि शास्त्र की रक्षा जो है शस्त्रों को धारण करने से ही होगी। शास्त्र और शस्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर धर्म की रक्षा करनी है, शास्त्रों की रक्षा करनी है, तो आपको शास्त्र भी पढ़ने पड़ेंगे, शस्त्र भी पढ़ने पड़ेंगे, शस्त्र भी सीखने पड़ेंगे। अगर मैं बात कहूं, मैं पहले माफी मांग लेता हूं कि मेरी बात को थोड़ा सा गहराई से सोचने की कोशिश करें। मैं केवल एक संदेश या कुछ पॉइंट पे बात करूंगा। अभी हम जो राष्ट्र भक्ति है, रामायण या धर्म को रामायण और गीता इन्हीं से सीखते हैं या मंत्रों के द्वारा सीखते हैं। आप सभी लोगों से मैं एक बात जानना चाहता हूं, जब प्रभु श्री राम जी शास्त्र शिक्षा, शस्त्र शिक्षा, आयुर्वेद, विज्ञान, इन सब की शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल में गए थे, तो तब क्या रामायण थी? धर्म तो हमारा तब भी यही था, लेकिन तब उन्होंने वहां गुरुकुल में जाके शास्त्रों की, धर्म की शिक्षा किस चीज से ली थी? शस्त्रों की किस चीज से ली थी? आयुर्वेद और विज्ञान की किस चीज से ली थी? मैं यहां कदापि ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी धार्मिक पुस्तक रामायण नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन मैं आपको केवल एक बताना चाहता हूं कि हमारा धर्म क्या है, हम उनसे सीखते कैसे हैं। प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी जब गुरुकुल गए थे तब गीता नहीं थी, तो उन्होंने धर्म को कैसे जाना, धर्म भक्ति कैसे सीखी, शास्त्र विद्या कैसे सीखी, शस्त्र विद्या कैसे सीखी, ये भी समझने की बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि गीता हमें नहीं पढ़नी चाहिए, कि गीता हमारी धार्मिक पुस्तक नहीं है, बिल्कुल है भाई, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनके साथ साथ जो हमारे वेद थे, जहां तक मैं समझ पाता हूं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, वहीं से सारी कहानी शुरू हुई थी, वहीं से सब कुछ सीखा गया था।
जी। तो मैं केवल आपको ये कहना चाहता हूं कि धर्म को समझिए और धर्म को प्रॉपर जानिए और धर्म के अनुसार ही अपनी भक्ति को रूप में लेके आइए। हम्म। जबकि जी। मैं अगर एक बात कहूं कि जैसे आज हम जो धर्म की चोट है, हमें केवल जो दिखाई गई है, पढ़ाई गई है, या जो दिखाते हैं, या काफी सारे अंधविश्वास में हमें घुसेड़ दिया गया है, वहां भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हम धर्म को प्रॉपर नहीं समझ पाए हैं, और धर्म को प्रॉपर नहीं समझ पाए हैं तो वो धर्म भक्ति या धर्म भावना हमारे अंदर नहीं है, जिसके कारण राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य, राष्ट्र रक्षा या धर्म के प्रति कर्तव्य या धर्म रक्षा को हम समझ नहीं पा रहे हैं, और उसके कारण हमारी ये दुर्दशा होने वाली है। रामायण में प्रभु श्री राम जी का अगर जो हमें वो बेसिकली संदेश देना चाहते हैं, अगर उनको दर बदर हम देखें, मतलब दर बदर, माफी चाहूंगा मैंने गलत शब्द मुंह से निकल गए, अगर हम उनको प्रॉपर पढ़ें या उनके संदेश हम समझें, तो शायद एक जो जातिवाद का जहर हमारे अंदर घुस चुका है ना, शायद ये खत्म हो जाए। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है। आप देखिए, उन्होंने धर्म की स्थापना की, धर्म पे विजय, धर्म की विजय की, अधर्म को पराजित किया। लेकिन अगर केवल पूजा पाठ करने से और मंत्रों के जपने से राक्षसों का विनाश हो जाता, तो महर्षि विश्वामित्र जी क्यों प्रभु श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को लेके जाते? वो तो बहुत बड़े ऋषि थे, मंत्रों के द्वारा, यज्ञ के द्वारा वो राक्षसों को समाप्त कर सकते थे, मतलब अधर्म का विनाश कर सकते थे। तो स्पष्ट संदेश उन्होंने दिया है कि आपको शस्त्र विद्या में निपुण होना पड़ेगा और शस्त्र उठाने पड़ेंगे, तभी आप धर्म की विजय कर सकते हो, तभी अधर्मी का नाश कर सकते हो, अधर्म का नाश कर सकते हो। करेक्ट। उनके आदर्शों को और हमें पढ़ने की जरूरत है, अगर हमें धर्म को प्रॉपर जानना है या जातिवाद को खत्म करना है, क्योंकि जातिवाद ने नाश मारा हुआ हमारे धर्म का। पहले तो आप देखिए, उन्होंने जो है एक भील का साथ लिया, मां सबरी के झूठे बेर खाए, वानर सेना का साथ लिया, अपने दैनिक कार्य प्रतिदिन के स्वयं किए, एक राजा होते हुए भी खुद यज्ञ किए। तो वो सीधा स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि भाई ये जातिवाद कुछ नहीं है, एक मतलब भगवान होते हुए, एक राजा होते हुए वो किन किन को साथ लेके चल रहे हैं। अगर प्रभु श्री राम चाहते खुद भी लड़ सकते थे, खुद भी उसका विनाश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सबका नेतृत्व करते हुए सबको साथ लेके चले। हम इस चीज को नहीं सीख पा रहे हैं, ना इस चीज को देख पा रहे हैं। सेम ऐसे ही कृष्ण भगवान जी को आप देख लीजिए, बचपन में गायें चरा के उन्होंने क्या संदेश दिया है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे, उन्होंने युद्ध भी लड़े। उसके बाद में आप देखिए कि एक शांति दूत की तरह गए, दुर्योधन के मतलब 56 भोग नहीं खाए, विदुर के यहाँ साग रोटी खाई। अर्जुन का एक सेवक के रूप में, एक सारथी के रूप में उन्होंने साथ दिया। और इससे ज्यादा क्या उदाहरण पेश करूं मैं। गीता में प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट संदेश दिया था अर्जुन को कि भाई अगर आप गांडी उठाते हो तो मैं साथ हूं, अन्यथा मैं साथ नहीं हूं। इससे स्पष्ट संदेश कुछ नहीं हो सकता कि हमें खुद ही शस्त्र उठाने पड़ेंगे, तभी भगवान साथ देंगे। बहुत सारे लोग तो कथाकथित, बहुत सारे ज्ञानी, महाज्ञानी, विज्ञानी तो ये कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म तो 5000, 10,000, 15,000 साल पुराना है, इसका अस्तित्व खत्म ही नहीं हो सकता। जबकि एक तरफ हमारे प्रभु श्री राम स्पष्ट संदेश देते हैं कि भाई तुम अगर हथियार उठाते हो तो मैं साथ हूं, अन्यथा मैं साथ नहीं हूं। कर्म तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे, तभी मैं साथ दूंगा।
और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है जो ये कहते हैं कि भाई हमारा धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता, कि आप देखिए 2000 साल पहले भारतवर्ष कहां तक फैला हुआ था, हम किस किस देश से भागे और आके एक आज हिंदुस्तान के छोटे से टुकड़े में बसे हुए हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है भाइयों, सभी सनातनी भाइयों से, बहनों से, मातृ शक्ति से मैं निवेदन करता हूं कि हम अपने धर्म को, राष्ट्र प्रेम को, धर्म प्रेम को, धर्म भक्ति को, राष्ट्र भक्ति को जाने, पहचाने और समय समय पे, समय के काल के अनुसार ही कार्य किए जाते हैं। अगर धर्म की स्थापना करनी है, राष्ट्र को बचाना है, आप मैं अगर आप जी थोड़ा सा मौका दे तो मैं एक वाक्य मैं कहना चाहूंगा जो मुझे याद है कि जब भीष्म पितामह शैया पे पड़े हुए थे, अगर आप मौका दे तो मैं एक उनकी 4-5 लाइनें हैं तो समझ में आ जाएगा। बोलिए सर। भीष्म पितामह जी जब शैया पे पड़े थे, युद्ध खत्म हो चुका था, तो कृष्ण भगवान पांडव सहित उनकी शैया पे गए। तो जाते ही भीष्म पितामह जी मुस्कुराए और कृष्ण भगवान से बोले कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था और आप आ गए। तो बोले, कृष्ण भगवान बोले कि कहिए पितामह क्या आदेश है। तो उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, क्या ये जो इस युद्ध में हुआ है वो सही हुआ है? क्या सही गलत बताया उन्होंने कि द्रोणाचार्य का वध हुआ, क्या सही हुआ, सही तरीके से हुआ, धर्म के अनुरूप हुआ, कर्ण का वध हुआ, दुर्योधन का वध हुआ, शकुनी का वध हुआ, क्या वो धर्म के अनुसार हुआ, क्या ये सब कुछ सही है क्या? तो कृष्ण भगवान ने बोले कि पितामह ये आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं, ये तो आप पांडवों से पूछो क्योंकि सब इन्होंने किया है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि अब तो छलना छोड़ दो कृष्ण, अब तो सत्य बता दो कि तुमने जो है द्वापर युग में भी अवतार लिया, तो त्रेता युग में राम जी के रूप में अवतार लिया, द्वापर में तुमने कृष्ण के रूप में। क्या मैं सही युग बता रहा हूँ? द्वापर नहीं, त्रेता में। प्रभु श्री राम जी ने तो जब द्वापर में युद्ध लड़े थे तो उन्होंने तो बिल्कुल धर्म के अनुसार लड़े थे और तुमने यहाँ धर्म के अनुसार नहीं लड़े। तो तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि राम जी, प्रभु जो राम जी थे वो इस युग में थे कि उनका दुश्मन भी रावण वो धर्म के अनुसार युद्ध लड़ता था। मेरा जो अवतार हुआ वो इस युग में हुआ कि यहाँ पे कोई भी धर्म के अनुसार नहीं लड़ा। जो जिस तरह का जिसने छल किया मैंने भी वही कार्य किया। और हे भीष्म पितामह, ये युग तो ठीक है, अगला युग तो इससे भी भयानक आने वाला है। तो तब प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने पितामह जी को कहा था कि हर युग में धर्म की विजय के लिए अलग अलग नियम हैं, अपनाने पड़ेंगे, अलग अलग कार्य करने पड़ेंगे। चाहे कार्य कोई भी हो, साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, धर्म की मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया था कि चाहे कोई भी कार्य करने पड़े, धर्म की विजय होनी चाहिए, धर्म की जीत होनी चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आप लोगों ने इतने धैर्य से सुना, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और काफी अच्छे से आपने अपनी बातों को रखा। बहुत ज्यादा कवर तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन आपने कई सारी प्रभावशाली चीजें बोली कि जैसे जब हमारी किसी प्रोटेस्ट की या किसी चीज की बारी होती है तो उसमें प्रैक्टिकल रूप से इन्वॉल्व होने की या उसमें सम्मिलित होने की कोशिश करें, और सनातन समाज को बेसिकली अपनी जो भावना है उनको प्रैक्टिकल और वास्तविक करने की जरूरत है, उसको प्रभावशाली करने की जरूरत है। गीता का भी आपने काफी अच्छा उल्लेख किया। लोग उस पर मैं रिपीट नहीं बोलूंगा, उसमें मंथन करेंगे, ये यूट्यूब पे सेशन चला जाएगा। बहुत आपने प्रभावशाली और बिल्कुल सटीक बातें बोली है। नेक्स्ट जो हमारे आज के और स्पीकर हैं, कोर स्पीकर रवि अटेकर जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो भी अपनी बात रखें। उसके बाद देवेंद्र जी हैं, और कम समय लेते हुए जिससे कि और एक दो हम बाकी ऑडियंस को भी सुन सकें। जी धन्यवाद।
सभी को जय श्री राम। मैं अपनी बात बहुत ही कम समय में रखता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी जी सर। वक्त भी हो गया है, समय हो गया है। मुझे एक चीज़ बतानी जो कि थोड़ी सी हट के है। जी। ये जो जन आक्रोश रैली निकाली थी ना, तब बीजेपी के दिल्ली का एक मेरे दोस्त है, वो उन्होंने निकाली थी, तो उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा कि ये मैं हमारे सोसाइटी में 2000 लोग हैं, नीचे 100 क्यों आ गए होंगे। तो उसका मैंने उनको अलग तरीके से समझाया। तो उसका बेस क्या है मैं बताता हूँ। हम लोग देश और राष्ट्र की जो संकल्पना है ना, उसको समझ ही नहीं पाए ना, हमको किसी ने अभी तक समझाया है। जब हम इसराइल का बताते तो इसराइल इसराइल एक यहूदी राष्ट्र कहलाता है। और हम जी। तो और भारत क्या है कि भारत एक देश है। हमें इंडिया एक देश है और भारत एक राष्ट्र है। जब राष्ट्र की संकल्पना में ना भौगोलिक सीमाएं नहीं आती सिर्फ, जबकि देश की संकल्पना में सिर्फ भौगोलिक सीमाएं होती है मोस्टली। और राष्ट्र में उसका संस्कृति आती है, उसका धर्म आता है, और यहाँ का भाषाएं सब कुछ आ जाता है। तो हमारे प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमें हमें हमेशा देशभक्त कहने को मजबूर किया है, कोई राष्ट्रभक्त नहीं कहता है। आप भी ध्यान 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 देना कभी भी। और जितनी भी ये अभी जो पहलगाम का जो हमला था, वो हमारे राष्ट्र भक्ति पे हमला था, ना कि हमारे कोई देशभक्ति पे हमला था। इसलिए करेक्ट। थोड़ा सा तिरंगा के साथ अगर भगवा भी हाँ। निकल लेते ना रैली में, तो ज्यादा अच्छा होता। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने धर्म पे ही अटैक किया हुआ है। ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व हिच राष्ट्रीयत्व, ये सावरकर जी ने हमें तब पढ़ाया हुआ है। और हमारा हमारा नेशन हिंदू नेशन तब से बोला गया है। आरएसएस की भी यही विचारधारा है। और हिंदू मतलब हिंदू धर्म नहीं, हिंदुत्व में सब सिर्फ हिंदू धर्म नहीं आता है, एक संकल्पना है। और यही हमारा राष्ट्र धर्म है। तो जब तक हमें हिंदुत्व समझ में नहीं आता है ठीक से, हम इसी गफलत में रहने वाले हैं। बस इतनी मुझे छोटी सी बात कहनी थी आपसे। बिल्कुल ठीक है धन्यवाद। आपकी बात के जहाँ, हाँ बिल्कुल धन्यवाद रवि जी। कि जहाँ राष्ट्र की और देश की बात आती है वहां पे थोड़ा सा इसका मतलब हल्का सा फर्क पड़ता है, और जहाँ तक राष्ट्र की बात होती है तो वहां पे सीधा मेजोरिटी और जो उस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं वहाँ उनकी बात होती है। और यही इस चीज पे था कि जो पहलगाम का भी हमला था वो देश पे नहीं था, वो एक कम्युनिटी पे था, एक राष्ट्र के एक संस्कृति पे हमला। इस चीज को कोई झुटला नहीं सकता। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा देवेंद्र जी से, वो भी अपनी बात आज रखें और थोड़ा सा आज लेट जुड़े हैं सभी को आपकी जय बात। श्री राम। जय श्री राम। और लेट जुड़ने के लिए क्षमा चाहता हूँ सभी से। जी सर। वैसे सारा कुछ तो तोमर साहब ने कह ही दिया है, जी। और जो थोड़ा बहुत बचा था वो रवि हेटेकर साहब जी कर चुके हैं उसको। जी। देखिए, अभी 2014 से पहले जो चल रहा था सिस्टम, वो देश का चल रहा था। और 2014 के बाद जो परिकल्पना शुरू हुई है, जिसको कुछ लोग नए भारत के नाम से कह रहे हैं, कुछ अलग अलग शब्दों की व्याख्या है, ये राष्ट्रव्यापी हिसाब किताब शुरू हुआ है। यहां से एक राष्ट्र की भूमिका दी गई है, जिसमें विस्तार भी शामिल है, परिवार भी शामिल है, जी। और संहार भी शामिल है। जी। अभी तोमर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, दृष्टांत दिया था। वो थोड़ा सा वो पूरा उनको शायद विस्मृत हो रहा होगा, इसलिए बीच बीच में से कहा उन्होंने। श्री कृष्ण जी ने जब उनको जवाब दिया था, द्रोणाचार्य जी को, जब मृतशैया पे पड़े हुए थे, तो उन्होंने क्लियर उनको ये कहा था कि देखिए, जब मैं रामावतार में था उस समय मेरे सामने जो दुश्मन के रूप में खड़े थे वो धर्म के भी ज्ञाता थे,
और अच्छे जानकार थे। हम्म लेकिन आज मैं जब द्वापर में खड़ा हूं और इस अवतार में आया हूं, इस समय पर जो मेरे सामने दुश्मन खड़े हैं, उनके पास कोई नीति नियम नहीं है। जिसमें उन्होंने कंस का उदाहरण दिया, जयद्रथ का उदाहरण दिया, इन सब का उदाहरण दिया जी और उन्होंने कहा कि आने वाला समय इससे भी कठिन होगा। जी और सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध में मायने रखती है केवल जीत, और आने वाले समय में इस जीत को लेने के लिए सभी कर्म अपनाए जाएंगे, साम दाम दंड भेद सभी अपनाए जाएंगे, क्योंकि केवल और केवल जीत से वास्ता रह जाएगा। कौन जीता कौन हारा, ये नहीं कि उसने किस तरह जीता, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, केवल जीत का महत्व होगा। और अगर आप लोगों को थोड़ा ध्यान हो तो देखिए, इस तरह के युद्ध की शुरुआत आज नहीं, जब हमारे देश में मुगलों का आतंक चल रहा था, उस समय शिवाजी महाराज ने शुरू कर दी थी, क्योंकि उनके पास राष्ट्रभक्ति थी और युद्ध को जीतना, दुश्मन को किसी ना किसी तरीके से हराना जरूरी था। इसलिए उन्होंने गुरिल्ला वार वहीं से शुरू हुआ कि कम लोग बड़ी से बड़ी सेना को किस तरह तोड़ सकते हैं, किस तरह भ्रमित कर सकते हैं, किस तरह रोक सकते हैं, अपना कम से कम नुकसान करके वो रणनीति उन्होंने वहां से समाज को दे दी, राष्ट्र को समर्पित कर दी। अब हम उसका सदुपयोग न कर पाए तो ये हमारे महापुरुषों की गलती नहीं है, ये हमारे शास्त्रों की गलती नहीं है, ये हमारी माताओं की गलती नहीं है, ये हमारी स्वयं की गलती है कि हम अपने पुरुषार्थ से पीछे हट रहे हैं। हम किसी को दोष नहीं दे सकते, ये दोष हमारा है, क्योंकि हमने अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार नहीं डाले जो एक बच्चे को राष्ट्रभक्त बनाते हैं। ये तो फोर्सों में भर्ती हो करके जबरदस्ती राष्ट्रभक्ति सीख गए हैं, वरना तो जो संस्कार घर से मिले उन संस्कारों के बल पे राष्ट्रभक्ति नहीं सीखी। हाँ जी। फोर्सों में भर्ती होने के बाद डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के बाद उनको ये सिखाया गया कि जो तुमको ये झंडा है, इस झंडे की कीमत क्या है, ये झंडा तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती है, मेरी जान से ज्यादा कीमती है। तब उनको ये चीजें अंदर आई कि यस, इस झंडे के लिए मरना एक बहुत बड़े नसीब की बात है, इसलिए बलिदान देता है वो। तो जब तक, और ये सब चीजें अंदर से आती हैं। अभी मैं आपको अपने यहाँ की बता रहा हूं, मैंने अपने यहाँ यंग यूथ को इकट्ठा किया और मैंने उनसे पूछा, मैं कहा भाई एक बात बताओ, तुम, हमारे गांव की जनसंख्या है 2-2.5 हजार, अब इसमें से आधे लोग तो स्त्री हैं, बच्चे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, 30% तुम्हारे पास में यंग यूथ बचती है किसी भी गांव में, 30 से 35, और कोई बहुत ज्यादा है तो 40%।
तो तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास 1000-2000 आदमी मिल करके अटैक कर दे तो क्या तुम अपना बचाव कर पाओगे, गांव को बचा पाओगे? तो बोले सर, अरे भाई मैंने तो एक सीधा सवाल पूछा है। फिर मैंने उन्हें बताया, मैं कि भाई ठीक है, एक मीटिंग करो साथ में, हर हफ्ते आओ बैठो। तो अभी वो मीटिंग शुरू होने जा रही है। आज ही होती, संडे है, लेकिन ये कीर्तन वगैरह हो रहा था इसलिए रोक दी गई, नहीं तो आज से शुरू होनी थी। और धीरे धीरे उनको फिर उसी हिसाब में ला रहे हैं कि भाई जोड़ा भी जाए, और उसमें कुछ यंग यूथ है जो जिनके साथ 10-20 लोग दाएं बाएं बाहर भीतर निकलते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई जल्दी से बैठने को तैयार नहीं होता, हमारी एज वाला ही बैठ सकता है। इसलिए कोशिश यही की जा रही है कि यंग यूथ को आकर्षित किया जाए और उनके माध्यम से उसको आगे बढ़ाया जाए जी, ताकि जो क्रांति वाला जो मिशन है, जिसमें हर गांव से 2, 4, 6, 10 आदमी चाहिए कम से कम, के जो फोन पर तुरंत कहीं भी अपनी सेवा देने के लिए तैयार हो जाए, पहुंच जाए। तो इसलिए उस यंग यूथ पे ट्राई किया जा रहा है और उनको कोशिश की जा रही है कि वो संस्था के साथ जोड़े जाएं और उनको शिक्षण प्रशिक्षण भी दिया जाए और आगे की योजना भी बताई जाए जी। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद। जय हिंद, जय श्री राम। बहुत बहुत अच्छा, आपने कुछ चीजें बताई और कुछ आपने उदाहरण के तहत भी बताई, कुछ आप करने की भी सोच रहे हैं। ठीक है, अच्छा है, आप यूथ को जोड़ के कुछ उनके अंदर भावना जागृत कर सकते हैं और करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और भी कोई हमारे भाई अपनी बात रखना चाहे? भाई समय हो चुका है, लेकिन अभी हम 5 मिनट डिस्कशन कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो कोई अपनी बात रखना चाहे 1-2 मिनट में तो अपनी बात रख सकते हैं, नहीं तो हम सेशन को कंक्लूड करें, और समय तो हो ही चुका है। फिर भी कोई बात करना चाहें, अपनी बात बताना चाहें, कोई सजेशन या सुझाव देना चाहें? जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोनू मैम से, सोनू राजपूत मैम। जय श्री राम। जय श्री राम सर। कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा अपने जो सनातनी धर्म का जो हमारा यूथ है, इसके लिए कुछ 2 शब्द कहना चाहती हूँ। जी मैम। बुलंद हैं तेरे इरादे, हिम्मत भरी तेरी मुस्कान है, तू ही कल का सूरज है, तू ही जग की शान है। हौसले बुलंद रख, हिम्मत जुटाए रखना, ये सिर्फ तेरी मंजिल ही नहीं है, बहुत से सनातनियों का अरमान है। जय श्री राम। जय श्री राम। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात जय। बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रशांत गुरु जी। जी गुरु जी, जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। एक्चुअली मुझे कुछ 2-4 पॉइंट्स से सिर्फ बताना है। अभी सभी लोगों का मैंने जो भी पॉइंट्स है वो सब सुने, जी। और आज का जो विषय है वो है कि हमको राष्ट्रीयता के हिसाब से किस प्रकार से आगे बढ़ना है, या राष्ट्र को सबसे महत्व क्यों देना है। करेक्ट। तो मेरा ये जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ, ये मेरा वैयक्तिक जो भी बात है या वैयक्तिक मेरे विचार है, जी। इसको आप बाकी अन्य किसी संस्था से या किसी से भी जोड़ के न देखें। जी। लास्ट 4-5 सालों से जो भी मेरा स्टडी है, और उसके पहले का, क्योंकि मैं संघ का स्वयंसेवक, जी। तो आरएसएस में हमको वही सिखाया गया कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, भारत माता की जय, राष्ट्र प्रेम हमको सिखाया गया। लेकिन धीरे धीरे अभी जब मैं अध्यात्म में आया, उसके बाद फिर जो भी जिहाद का टॉपिक्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, अभी तक जितने भी नरसंहार हुए हैं उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसके बाद मुझे पता चला कि हमारे सभी हिंदुओं के दिमाग में राष्ट्र सर्वोपरि ऐसा करके इम्प्लांटिंग किया गया है। तो मेरे हिसाब से ये गलत है। उसकी वजह से हिंदू और कटेगा। क्यों? मैं क्यों बता रहा हूं उसके पीछे का कारण।
सभी लोग, मतलब नरेंद्र मोदी से लेके सभी लोग बोल रहे हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। अभी राष्ट्र जब सर्वोपरि होता है तो राष्ट्र के अंदर रहने वाले सभी धर्म पंथ के जो लोग हैं उनके साथ आपको उनका बचाव करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी रहती है। तो उसमें आप हिंदू हिंदू करके नहीं रह सकते हैं। फिर उसमें अगर मुसलमान लोगों ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया तो वो दंगल करके कहलाया जाता है, ना कि हिंदू नरसंहार करके कहलाया जाता है। अभी जो भी अवस्था है जो सेक्युलर हिंदू की, उसके पीछे का कारण है राष्ट्र प्रेम। संघ अभी तक क्यों इतना पावरफुल नहीं कर पाया? क्योंकि भारत माता, वो गलत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे स्टडी के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है जैसे मुसलमान लोग धर्म सर्वोपरि इस प्रकार से काम करके अपना सभी जो भी उनका धर्म है या जो भी उनकी रीति रिवाज है या शरिया, जो कुछ भी वो करना चाहते हैं, वो उनका कैसा है कि धर्म सर्वोपरि। वो कोई भी राष्ट्र में जाए, उनको तो पूरी दुनिया को जीतना है। मैं सिर्फ आप सभी लोगों को एक ही बताना चाहता हूं, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है सब लोग भूल गए हैं। विश्व है भैया, विश्व सनातन संस्कृति। ये कोई भारत सनातन संस्कृति नहीं है। तो मुझे क्या कहना है कि आपके तो तीनों लोग थे, 3 लोगों पे जिसने राज किया वो हिंदू थे, वो सनातन थे, वो हम लोग थे। फिर श्री कृष्ण हो या फिर अर्जुन हो या जो भी लोग हो, अरे हम लोगों ने तीनों के तीनों लोगों पे राज किया है। वसुधैव कुटुंबकम ये हमारा कॉन्सेप्ट है, और वही को आप एक किसी राष्ट्र के इसमें बचा के कैसे रख सकते हैं? अरे ये पूरी दुनिया हमारी है। मेरा हमेशा कहना है, ये थोड़ा सा मेरा अलग है, लेकिन धर्म सर्वोपरि होना चाहिए और वसुधैव कुटुंबकम, ये पूर्ण वसुधा ही मेरा कुटुंब है, इस प्रकार का मेरे विचार है। और सभी इसी प्रकार के विचार से आगे बढ़े तो वो भी बेटर है। तीनों लोगों पे अपनी सरकार होनी चाहिए। क्योंकि क्या प्रॉब्लम होता है, राष्ट्र आ गया ना तो फिर आप बाकी के लोगों को कैटेगराइजेशन या उनको सुधारने की कोशिश नहीं कर सकते। आपको उनको भी समान अधिकार देने पड़ेंगे, फिर वो आपके ऊपर अत्याचार करे नहीं करे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये जो हम लोग कंफ्यूज है, उससे अच्छा सभी लोगों ने दिमाग में एक ही रहना चाहिए, धर्म सर्वोपरि। वो भी सनातन हो या हिंदू, जो कोई भी आप बोल रहे हैं, तो हमारा धर्म यही सर्वोपरि होना चाहिए, राष्ट्र ये सेकेंडरी होना चाहिए। और हर एक राष्ट्र पे हिंदू बहुत सारे हैं, जैसे दुबई में है, अमेरिका में है, बांग्लादेश के है, पाकिस्तान के है। जब हम राष्ट्र सर्वोपरि बोलते हैं तो हमारी संकुचित मानसिकता अवस्था में जब बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर कुछ अत्याचार होता है तो हमको इतना फील नहीं होता है। जब पाकिस्तानी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है तो हमको इतना फील नहीं होता है। तो ये सब्जेक्ट ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो मैं ये कंफ्यूजन सिर्फ दूर करना चाहता हूं सभी लोगों की, कि सभी लोग अपने धर्म को मानो। ये वसुधा ही अपना राष्ट्र है, ये तीनों लोग हमारे राष्ट्र है। इस प्रकार की मानसिकता अपने हर एक हिंदुओं के जनमन में लगाना जरूरी है, ना कि एक सीमा तक हमको सीमित करके रखना है। ये छोटा सा मेरा नया विचार है। तो राष्ट्र सर्वोपरि के अलावा अगर हम धर्म सर्वोपरि करेंगे तो वो हमारे लिए जिंदा रखने का काम करेगा, नहीं तो मार देंगे सब लोग, आपको खत्म कर देंगे। करेक्ट। तो इसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि से अच्छा धर्म सर्वोपरि, वो भी सनातन धर्म जिसने तीनों लोगों पे राज किया था, वो धर्म हमारा रहना जरूरी है। तो हम बहुत सारे राष्ट्र को अच्छी तरीके से आराम से रख सकते हैं। बस ये बोल के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आपने बहुत अच्छी बात बोली और बहुत प्रभावशाली तरीके से बोली, बहुत वास्तविक बात है बोली आपने कि जैसे आपने कंपेल भी किया उस चीज को कि जब हमारा धर्म सर्वोपरि हो जाएगा तो हमारी सोच पूरी विस्तारवादी हो जाएगी। मतलब जिस राष्ट्र में हमारे धर्म को मानने वाले लोग हैं, सनातन को मानने वाले लोग हैं, सनातन पद्धति, सनातन रीति रिवाज को मानने वाले, तो हमारी रेंज वहां तक जाती है। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो हम अपने देश तक सीमित रह जाते हैं। और यदि हम जो एंटी सनातन कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, धर्मी बोलते हैं, उनके भी लिए क्या, यदि आप उनसे किसी भी आप अपने फ्रेंड सर्कल में, प्रोफेशन में आप उनसे ये क्वेश्चन पूछें कि आपके लिए राष्ट्र पहले या देश पहले या संविधान पहले या
आपका धर्म पहले। तो हर आदमी का जवाब यही आने वाला है कि उनका धर्म पहले है उनके लिए, ना उनके लिए राष्ट्र पहले है, ना उनके लिए संविधान पहले है, ना उनके लिए कोई और चीज पहले है, उनके लिए उनका धर्म पहले है। इसलिए उनके अंदर वो भावना है, वो कट्टरता है, और हमें भी अपने धर्म के लिए भावना और वही कट्टरता लाने की जरूरत है, अपने धर्म के प्रति अडिग होना, और ये अडिगता ही हमारे धर्म की विस्तारवादी सोच को आगे बढ़ाएगी। और हमारा धर्म, जैसे आपने बताया कि पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है, सबके हम निरोग होने की, सबके सुखमय होने की हम कामना भी करते हैं। तो सनातन धर्म देखिए जी प्रशांत जी ने बात बहुत अच्छी कही, जी लेकिन ये इतनी छोटी बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब आपकी संविधान की भी मर्यादाओं को तोड़ करके अलग फैसला दे रहा है, तो जो प्रशांत जी कह रहे हैं इसके लिए तो पूरा का पूरा संविधान ही नया बनाना पड़ेगा। हमारे संविधान में वो प्रावधान ही नहीं है। और यदि आप सबकी मेमोरी थोड़ी ताजा है, कर देता हूं कि जब ऑलरेडी हिंदुओं को तो अपने धर्म पर चर्चा करने का, अपनी स्कूल खोलने की इजाजत ही नहीं है संविधान के मुताबिक, तो अभी तक वो सेक्शन हटाए ही नहीं गए हैं। ये तो हम गुरुकुल गुरुकुल चिल्ला रहे हैं केवल, अभी संविधान में वो प्रावधान हटाए नहीं गए हैं। हिंदुओं को धर्म प्रचार के लिए और उसके लिए बराबर का अधिकार नहीं दिया गया है अभी वो अधिकार केवल सीमित है मुस्लिम्स के पास और इनके पास, क्रिश्चियनों के पास। पंजाबियों को उसमें शामिल कर लिया गया है, लेकिन हमारे पास वो अधिकार अभी भी नहीं है। इन चीजों को कोई नहीं उठाता। ये सब चीजें बहुत, देखिए ये चीज हम भी मानते हैं और आप भी मानेंगे। देखिए पूरी जिंदगी का बिगड़ा हुआ खेल 70 साल में 7 जनरेशन चेंज हो गई, और 7 जनरेशन गैप बहुत होती है। इतना कुछ इन्होंने जो उठा पटक अदल बदल किया है वो एक दिन में, 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में बदलने वाला नहीं है। जिसको संविधान में चेंज करके लाते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ही अड़ंगा लगा देता है, राज्य मानने से इनकार कर देते हैं जहां पर वो है नहीं। कहीं कहीं आपके जो बैठे हैं मुख्यमंत्री, वो उसको लागू करने में फेल हो जाते हैं। तो देखिए ये कोई छोटा मोटा राष्ट्र नहीं है, 140 करोड़ का देश है, और ये सारी चीजें इतनी जल्दी सुलझने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, जन जागृति के रूप में ये जो प्रशांत जी ने बात कही है इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, और बढ़ाना भी चाहिए कि जब तक हमारी भी सोच वही नहीं होगी तब तक हमारे अंदर भी वो कट्टरता नहीं आएगी। अपनी विचारधारा और दूसरों को मनोवैज्ञानिक रूप से संगठित करने के लिए धर्म प्रधान अगर हम देश को बनाते हैं तो कर्म प्रधान अपने आप बनने लगेगा, क्योंकि धर्म से जब जुड़ेगा तो ऑटोमेटिकली कर्म से जुड़ जाएगा धर्म के। जी सोच अच्छी है, विचार अच्छा है, और अप्लाई करेंगे इसको, जरूर करेंगे। और सबसे पहले हम ही शुरुआत कर देते हैं यहाँ से। कल या परसों हमारी मीटिंग होगी जिसमें हम उसमें इस चीज को सबके सामने रख देंगे। जी धन्यवाद। फिर आपको वीडियो डालता हूँ, उसमें देखिएगा क्या विचार आते हैं क्या नहीं आते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। इसी के साथ
जय श्री विराम देता हूँ वाणी को। सभी को नमस्कार। नमस्कार। सभी का बाकी भी जितने सदस्य हैं सभी ने धैर्य से सुना और आज का सेशन थोड़ा सा लंबा चला गया, लेकिन कोई नहीं, बाकी सभी से क्षमा चाहेंगे समय के लिए। हमारी कोशिश ही रहती है 10 बजे तक 10:05 तक खत्म हो जाए और सभी ने अपना समय निकाला कीमती समय में से। और ये सेशन आपके मतलब हमारी संस्था के यूट्यूब चैनल पे चला जाएगा और पिछले सेशन भी आप उस पर देख सकते हैं। और ठीक लगता है, काफी लोगों से काफी कुछ सीखने को मिलता है और कहीं ना कहीं जब हम समाज में बैठते हैं तो चीजें निकल के आती हैं, समझ में आती हैं, तो समाज को फिर कहीं ना कहीं एक निर्णय लेने के लिए एक आसानी है। और चाहे भले ही हम अपने अपने आप को ही सुधारें, मैं कहता हूँ यदि हम 20 लोग भी बैठते हैं, 50 लोग भी बैठते हैं, 10 लोग भी बैठते हैं, उससे ही समाज में कहीं ना कहीं एक निरंतरता आती है पॉजिटिविटी की तरफ। इसी चीज को बनाए रखें। धन्यवाद सभी का। शुभरात्रि। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम।